Good morning to all of my dear students. You are the most welcome on this favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग। आशीष सर एक बार फिर से आप सभी के लिए क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों के लिए उनके कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं सप्लीमेंट्री का चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अंडरस्टैंड, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल यानी स्कूल में अल्बर्ट आइंस्टीन। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ज़बरदस्त और इजी वे में हमने आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आया हुआ है। तो फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास 11th यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी फटाफट बैठ जाएं अपने कॉपी और पेन को लेकर के लिखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए और अपने एग्जाम में टॉप करने के लिए। अंडरस्टैंड, आशीष सर समय समय से प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए लेकर के आते रहते हैं, चाहे वो ग्रामर का चैप्टर हो, चाहे प्रोज के पोट्री के सप्लीमेंट्री का चैप्टर हो, आपको लेकर के आते रहते हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी का कोई भी चैप्टर छूटा हुआ हो तो प्लेलिस्ट में हो जाएंगे। क्लास 11th के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप सभी लोग वहां से जाकर के अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रामर का एक एक चैप्टर मैंने लिखा हुआ दिया हुआ है और टेक्स्ट बुक का भी एक एक चैप्टर मैं दे रहा हूं और आगे ही आपको देता रहूँगा, आपकी सेवा में लगा रहूँगा। तो फटाफट चलिए देर न करते हुए इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर। तो पहले हम लोग शॉर्ट टाइप आंसर कवर करेंगे। अंडरस्टैंड, पहले शॉर्ट टाइप आंसर देखते हैं। यह जो आपका ये लेसन है यह आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है। ठीक है, तो ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूँ आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे लगेंगे, ईजी वे में लगेंगे और आपको समझ में आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट शॉर्ट टाइप आंसर, वाई वाज मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। क्या करा है, वाई वाज मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस यानी मिस्टर ब्राउन चुप क्यों हुए थे, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए चुप क्यों हो गए थे, स्पीचलेस अवाक क्यों हो गए थे, कुछ क्यों नहीं बोले थे, क्या कारण था भाई। चले देखते हैं क्या कारण था। तो यहाँ बात बताई जा रही है मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस, मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस चुप हो गए थे, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स कुछ क्षणों के लिए, मिस्टर ब्राउन कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए थे, बिकॉज क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन सेड दैट, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा दैट कि ही वाज नॉट सी उन्हें नज़र नहीं आता, एनी पॉइंट कोई तुक, उन्हें कोई तुक नज़र नहीं आता, इन लर्निंग डेट्स तिथियों को सीखने में, तिथियों को याद करने में। अंडरस्टैंड, तिथियों को याद करने में उनको कोई तुक नज़र नहीं आता। कौन कहा था ये कहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन। किससे कहे थे, अपने हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन से कहे थे। वन कैन ऑलवेज करा कोई भी हमेशा लुक अप देख सकता है इन अ बुक किताब में, यानी उन तिथियों को कोई भी किसी समय किताबों में देख सकता है। तो यहाँ इसको सीखने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे मुझे कोई तुक नज़र नहीं आता है। अंडरस्टैंड, आशा करते हैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाट इज आइंस्टीन व्यू, करा आइंस्टीन का क्या विचार है अबाउट एजुकेशन, इस शिक्षा के बारे में। करा आइंस्टीन का शिक्षा के बारे में क्या विचार है। हाउ फार डू यू एग्री विथ इट, आप उससे कितना सहमत हैं, कैसे सहमत हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए भाई कैसे सहमत है। आइंस्टीन्स व्यू अबाउट एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में आइंस्टीन का जो विचार इज दैट है कि लर्निंग फैक्ट इज नॉट एजुकेशन, यानी याद करने वाला, रटने वाला जो शिक्षा है वह शिक्षा नहीं है ना। लर्निंग फैक्ट्स यानी तथ्यों को सीखने वाला, तथ्यों को याद करने वाली शिक्षा वो शिक्षा नहीं है। अकॉर्डिंग टू हुम, इनके अनुसार इट इज़ नॉट फैक्ट, या उस बातों में तथ्य नहीं है, बट आइडियाज बल्कि विचार है ना। उसमें विचार है, उसमें कोई तथ्य नहीं, उसमें विचार है। तो इस प्रकार से उनका कहना यह था कि रटने वाली शिक्षा अच्छी नहीं होती है, समझने वाली, सीखने वाली शिक्षा अच्छी होती है। उनका यह यहाँ पे तात्पर्य था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या करा अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है व्हाई डिड अल्बर्ट सी नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स। करा व्हाई डिड अल्बर्ट सी नो पॉइंट, यानी अल्बर्ट को कोई तुक नज़र क्यों नहीं आता लर्निंग सीखने में, डेट तिथियों या तिथियों को याद करने में, और फैक्ट तथ्यों को, तिथियों को और तथ्यों को याद करने में अल्बर्ट को कोई तुक नज़र
क्यों नहीं आता, क्या कारण था? चलिए देखते हैं फटाफट इस प्यारे से छोटे से नन्हे से आंसर में। अल्बर्ट डिड नॉट सी एनी पॉइंट, अल्बर्ट को कोई तुक नज़र नहीं आता। पॉइंट माने तुक, कोई तुक नज़र नहीं आता इन लर्निंग डेट्स, तिथियों को याद करने में, एंड फैक्ट, तथ्यों को और तिथियों को याद करने में कोई तुक नज़र नहीं आता। बिकॉज, क्योंकि वन कैन ऑलवेज लुक देम, उनको कोई भी हमेशा देख सकता है। अप इन अ बुक, किसी भी एक किताब में देख सकता है। कौन सी तिथि को कब क्या हुआ था, कोई भी किताब में देख सकता है। इसलिए उसको रटने की उस पर ये अपना पूरा एनर्जी नहीं लगाते हैं। शिक्षा में अब बात उस पर उजागर नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताने से पहले हम यही कहना चाहेंगे, जो भी विद्यार्थी पूरे के पूरे जहाँ से भी आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द हिस्ट्री टीचर्स ओपिनियन ऑफ अल्बर्ट। क्या करा है? व्हाट वाज द हिस्ट्री टीचर्स ओपिनियन, करा इतिहास के शिक्षक का मत क्या था आप अल्बर्ट के लिए। अल्बर्ट के लिए जो है कराया हिस्ट्री के टीचर का क्या मत था, क्या उनका ओपिनियन था अल्बर्ट के लिए। देखते हैं फटाफट हम लोग क्या ओपिनियन था भाई। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट्स हिस्ट्री टीचर, कराया अल्बर्ट के हिस्ट्री टीचर के अकॉर्डिंग अनुसार लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, यानी तथ्यों को याद करना महत्वपूर्ण है। इट इज एजुकेशन, क्या है यह एक शिक्षा है। बट अल्बर्ट सेड इट इज़ नॉट, लेकिन अल्बर्ट क्या कहे, इट इज़ नॉट, यह ऐसा नहीं है, यह नहीं है, यह इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद करने वाली शिक्षा नहीं है। द टीचर सेड दैट, शिक्षक ने कहा कि अल्बर्ट वाज अनग्रेटफुल, क्या भाई अल्बर्ट क्या था, एक अनकृतज्ञ बॉय लड़का है। एंड ही शुड बी गो, उसे चले जाना चाहिए। आउट, बाहर, फ्रॉम द स्कूल, इस स्कूल से उसे बाहर चले जाना चाहिए, उसे हमेशा हमेशा के लिए बाहर चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह रटने पर शिक्षा को ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, इसलिए वो शिक्षक की बात नहीं मानता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, तुरंत अल्बर्ट को यहाँ से स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा मिस्टर ब्राउन का सोच था, ऐसा वो कह रहे थे। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हो गया 5। वाई डिड अल्बर्ट फील मिजरेबल, करा अल्बर्ट ने दयनीय स्थिति अनुभव क्यों किया। व्हेन, जब ही लेफ्ट स्कूल दैट डे, जब वह उस दिन स्कूल को छोड़ा। जब वह स्कूल को छोड़े तो वह दयनीय स्थिति क्यों अनुभव किए, क्या कारण था, है ना। चलिए भाई देखते हैं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, अल्बर्ट ने दयनीय स्थिति में अनुभव किया। व्हेन, जब ही लेफ्ट स्कूल, जब वह स्कूल छोड़ दिए। दैट डे, उस दिन जब वह स्कूल छोड़ दिए तो वो क्या किए, बहुत ही दयनीय अनुभव महसूस किए। बिकॉज, क्योंकि ही हैड टू गो बैक, उन्हें पुनः जाना पड़ा। टू द हेटफुल, उस घृणित प्लेस स्थान पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह उन्हें पुनः उस घृणित स्थान पर जाना पड़ेगा। इस यह सोच करके वह बहुत ज़्यादा दयनीय महसूस किए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। अंडरस्टैंड। तो ऑल स्टूडेंट्स, यू आर द मोस्ट वेलकम वंस अगेन देव क्लासेस। फिर से हम एक बार आपसे कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो लाइक जरूर कर देंगे और अपने क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों में शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में जा करके चाहे आप ग्रामर के वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, चाहे आप टेक्स्ट बुक के वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, लेकिन शेयर जरूर करना है। चलती है भाई, ये आपका शॉर्ट टाइप आंसर खत्म हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं लॉन्ग टाइप की। अंडरस्टैंड, लॉन्ग टाइप आंसर की बात करते हैं। रिलेट इन योर ओन वर्ड्स, करा अपने शब्दों में आप बताएं। व्हाट ट्रांसपियर्ड, क्या था बिटवीन द हिस्ट्री टीचर्स ब्रान, यानी करा है इतिहास के शिक्षक मिस्टर ब्रान के बीच एंड यंग आइंस्टीन, और नवयुवक आइंस्टीन के बीच। यानी हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्रान और नवयुवक आइंस्टीन के बीच क्या था, अपने शब्दों में आप इसको बताएं। द हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्रान फोर्स्ड ऑन फैक्ट्स, क्या करा भाई, हिस्ट्री के जो टीचर थे मिस्टर ब्रान फोर्स्ड, दबाव देते थे ऑन फैक्ट, तथ्यों पर। सो इसलिए ही आस्क्ड अबाउट द डेट्स, वह पूछते हैं अबाउट द डेट्स ऑफ हिस्ट्री,
हिस्ट्री यानी और इतिहास के तिथियों के बारे में, तारीखों के बारे में पूछते हैं। फ्रॉम किससे भाई? फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन से, है ना। क्या करते थे? वो हिस्ट्री के टीचर थे और हिस्ट्री के तारीखों को आप सभी समझते हैं कि हिस्ट्री में कितने डेट होते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है आप सभी को, है ना। तो वो हिस्ट्री के टीचर थे, इसलिए हिस्ट्री के डेट को अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा करते थे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अपोजिट ऑफ इट, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अपोजिट क्या थे? विरुद्ध थे ऑफ इट, इसके यानी याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए वो एकदम विरुद्ध थे इस शिक्षा के प्रति। ही लुक्स नो एनी पॉइंट, उन्हें कोई तुक नज़र नहीं आता था टू लर्निंग, याद करने में, डेट्स तिथियों को। अल्बर्ट सेड वन कैन ऑलवेज, अल्बर्ट कहे वन कैन ऑलवेज, कोई भी हमेशा लुक देख सकता है, देम उन सभी को, अप इन अ बुक, किताबों में किसी को भी, उन सभी डेट को कोई भी देख सकता है। व्हेन हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन आस्क्ड, करा जब हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन आस्क्ड, पूछे फ्रॉम आइंस्टीन से, दैट की इन व्हाट ईयर, भाई आइंस्टीन बताओ ना, इन व्हाट ईयर, किस वर्ष में, डिड द प्रूशियन ने डिफेट, हराया था, द फ्रेंच, फ्रांस को, एट वाटरलू, करा वाटरलू के युद्ध में प्रूशियन ने फ्रेंच को किस वर्ष में हराया था? चलो बता दो तो आइंस्टीन। फिर से देखिए तारीख पूछ ली उन्होंने। द आइंस्टीन सेड, आइंस्टीन ने कहा, दैट की ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानते। ही सेड दैट, वह कहे कि आई डू नॉट एनी बिलीव, आई डू नॉट एनी बिलीव इन लर्निंग, मैं याद करने में, मैं रटने में कोई तुक मुझे नज़र नहीं आता, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। ही सेड दैट, वह कहते हैं कि लर्निंग फैक्ट्स इज नॉट एजुकेशन, यानी याद करने वाली जो तथ्यों को याद करने वाली शिक्षा है, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। द हिस्ट्री टीचर विथ हार्ड सार्केज्म, कराए हिस्ट्री टीचर विथ हार्ड सार्केज्म, कठोर कटाक्ष करते हुए क्या कहे? अंडरस्टैंड कहे अल्बर्ट आइंस्टीन टू टेल हिम, अल्बर्ट आइंस्टीन उन लोग को बताओ, द आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टीन का सिद्धांत क्या है। आप एजुकेशन में तो जरा बताओ तो कि आइंस्टीन का सिद्धांत क्या है। जब तुम्हें तिथि नहीं याद करने आता तो बताओ कि सिद्धांत क्या है। चलो भाई तुम सिद्धांती वाला जरा बता दो तो। अल्बर्ट आइंस्टीन सेड दैट, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑफ फैक्ट्स, कराए यह तथ्य इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आइडियाज, यह बल्कि क्या है? विचार है। मिस्टर ब्राउन बिकेम एंग्री, जैसे ही अल्बर्ट ने बात कहा ना, मिस्टर ब्राउन बिकेम एंग्री, मिस्टर ब्राउन क्या हो गए? क्रोधित हो गए। एंड सेड दैट, कहे कि अल्बर्ट यू विल स्टे, तुम ठहरना, इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज अतिरिक्त घंटी में तुम ठहरे रहना, आज तुमको पनिशमेंट में दूंगा। द हिस्ट्री टीचर सेड टू अल्बर्ट, हिस्ट्री के टीचर ने अल्बर्ट से कहा, दैट की यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तुम अनकृतज्ञ लड़के हो। एंड आस्क योर फादर, अपने पिता से कह देना, टू टेक यू, तुम्हें ले जाए अवे दूर फ्रॉम द स्कूल, इस विद्यालय से दूर ले जाएं। ऐसा मैं कहता हूँ, तुम बहुत बिगड़ चुके हो, नालायक हो गए हो, तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए हो? नालायक हो गए हो, है ना, एकदम। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा डांटते वाटते हैं और अल्बर्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है ना। अल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है मिस्टर ब्राउन के बिहेवियर पर। तो चलिए देखते हैं आपका लॉन्ग टाइप का सेकेंड एंड लास्ट आंसर। व्हाट फैक्टर्स मेड आइंस्टीन, कह रहा है कौन से कारक ने आइंस्टीन के जीवन को बना दिया इन म्यूनिच में मिजरेबल दयनीय, कह रहा है म्यूनिच में आइंस्टीन के जीवन को कौन से ऐसे कारक है जो दयनीय बना दिया। व्हाट डिड ही रियलाइज, उसे क्या एहसास हुआ आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद उसे क्या एहसास हुआ। चलिए देखते हैं फटाफट। बहुत ही अच्छा आंसर आपका यह है। फॉलोइंग फैक्टर्स मेड आइंस्टीन्स लाइफ इन म्यूनिच मिजरेबल, कह रहा है कुछ यहाँ पे निम्नलिखित ऐसे कारक हैं जो म्यूनिच में आइंस्टीन के लाइफ को दयनीय बना दिया। कौन कौन से कारक है भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री टीचर, बड़ी अच्छी लाइन लिखा हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं थे, विद द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर के टीचिंग से, उनके शिक्षण से बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, अल्बर्ट बहुत ही दयनीय महसूस करने लगे। व्हेन, जब ही लेफ्ट स्कूल, जब वह विद्यालय छोड़ दिए, है ना।
दैट आफ्टरनून, उस दोपहर में जब वह विद्यालय छोड़ दिए तो बहुत ज़्यादा दयनीय महसूस करने लगे। ही सफर्ड, वह कष्ट झेले। मेनी बैड डेज, कई बुरे दिनों को वह कष्ट झेले। द स्कूल वाज हेटफुल प्लेस, क्या कह रहे थे? कह रहे थे स्कूल कैसा है? स्कूल वाज अ हेटफुल प्लेस, स्कूल एक घृत स्थान हो गया, घृत स्थान हो गया है फॉर हिम, उसके लिए। ही डिड नॉट गो बैक, वह वापस नहीं जाना चाहते थे टू द हेटफुल प्लेस, उस घृत स्थान पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, है ना। मतलब कहने का कि मिस्टर ब्रांड के बिहेवियर से इतने ज़्यादा वो नाखुश हो गए थे कि पुनः स्कूल में जाना नहीं चाहते थे। ही ओनली विश्ड, वह केवल यही चाहते हैं, वह केवल उनकी यही इच्छा थी कि हिज फादर, इनके पिताजी, वुड टेक हिम, उन्हें ले जाएं अवे, उनको स्कूल से दूर ले जाए। बट देयर वाज नो पॉइंट, लेकिन यहाँ भी कोई तुक नज़र नहीं आता इन व्हेन आस्किंग, पूछने में कि पापा से क्या कहेंगे। ही न्यू वाट, ही न्यू, वह जानते थे व्हाट द आंसर वुड बी, सो उन्हें अंत में क्या उत्तर मिलेगा इस बात को वह जानते थे। फाइनली, अंत में, ही वुड हैव टू स्टे, वह ठहरे कर उन्हें ठहरना पड़ेगा। देयर अंटिल, तब तक, ही हैड कंप्लीट हिज डिप्लोमा, जब तक कि वो अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक उन्हें क्या करना पड़ेगा? वो उन्हें वहाँ पे रुकना पड़ेगा। सेकंडली, दूसरी बात, हिज फादर वाज पुअर, उसके पिताजी क्या थे? गरीब थे। आइंस्टीन के पिताजी गरीब थे, सो इसलिए ही हैड टू लीव, उन्हें रहना पड़ा इन अ बैड क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिच, म्यूनिच के एक बैड क्वार्टर से, खराब एक गंदे क्वार्टर में, एक कमरे में उन्हें रहना पड़ा, उनके पिताजी दिलवाए थे। ही डिड नॉट माइंड, कर वह इस बात से चिंतित नहीं थे बैड फूड की, भोजन खराब मिल रहा है, और लैक ऑफ कंफर्ट कि आराम कम मिल रहा है, इन सभी बातों से चिंतित नहीं थे। आर इवन द डर्टी, और यहाँ तक कि गंदे एंड स्क्वैटर्स, जो वहाँ का माहौल था उससे उनको कोई परेशानियाँ नहीं थी। बट ही हेटेड, लेकिन वह घृणा करते थे द एटमॉस्फियर, वहाँ के वातावरण, माहौल से, आप स्लम वायलेंस, गंदगी भरे हिंसा से। कह जो गंदगी भरे हिंसाएं थी उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप जानते थे ना, उनके क्वार्टर की जो मकान मालकिन थी डेली अपने बच्चों को मारा करती थी। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बच्चे चिल्लाते थे, रोते थे, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। और हर एक सैटरडे को उस मकान मालकिन के जो पति थे, हस्बैंड थे, वो भी ड्रिंकिंग करके आते थे, पी करके आते थे और अपनी पत्नी को मारते थे। इस प्रकार से पूरा माहौल जो वहाँ का बहुत गंदा था, रहने में उनको दिक्कत हो रही थी। अंडरस्टैंड? आशा करते हैं यह लॉन्ग टाइप का सेकेंड आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देव क्लासेस पर सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। लास्ट टाइम फिर से मैं कहना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी के सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और लाइक तो रुकना नहीं चाहिए। आप जब भी कमेंट करते हैं तो अपना नाम जरूर लिख दिया करें, अपना नाम और अपने जिले का नाम आप जरूर लिख दिया करें, जिससे आशीष सर को पता हो जाएगा कौन से विद्यार्थी कहाँ से है। अंडरस्टैंड? तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार लास्ट में और कहेंगे, सभी विद्यार्थी जरूर से जरूर प्लेलिस्ट पे जाना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट पे पूरा खजाना पड़ा हुआ है, आपके पूरे सिलेबस का खजाना पड़ा हुआ है। तो वहाँ जाएंगे, टेक्स्ट बुक, ग्रामर दोनों को कमेंट करेंगे। तो इसी के साथ आप आज का प्यारा सा वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।